जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद J09 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं एक नया सीरीज लेकर आया हूं जिसमें विद्रोह और आंदोलन कवर करने वाला है। झारखंड में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं वो सबको मैं कवर करने वाला हूं। और हमारा पहला क्लास में हम लोग देखें कि विद्रोह झारखंड में क्यों स्टार्ट हुए, उसके होने के कारण क्या थे और इसको आगे कैसे बढ़ाया गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाने। और उसी वीडियो में हम लोग ढाल विद्रोह को कवर किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में यह वीडियो जो है यह हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। और दूसरा क्लास में हम लोग चुआर विद्रोह को पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो में ढाल विद्रोह को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी की तरह पिरोकर हम लोग समझे थे, और इस वीडियो में भी उसी तरह कहानी की तरह समझेंगे। देखिए, चुआर विद्रोह जो है 1769 से लेकर 1805 तक यह विद्रोह चला था, ठीक है। ये बहुत लंबा विद्रोह चला था, लगभग 30 वर्ष तक यह विद्रोह चला था, ठीक। तो देखिए, चुआर विद्रोह आखिर इसका नाम चुआर क्यों पड़ा? झारखंड में होने वाला यह दूसरा विद्रोह था, चुआर इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इसका क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र जो है, देखिए, ये क्षेत्र मानभूम, पंचेत, बाणभूम और सिंहभूम, ये जो चारों क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मिला के राजमहल क्षेत्र कहा जाता था। सॉरी, राजमहल नहीं, जंगल महल, ठीक है। इस क्षेत्र, सभी क्षेत्र को मिला के जंगल महल क्षेत्र कहा जाता था। देखिए, राजमहल क्षेत्र यहां पड़ेगा, आपका राजमहल क्षेत्र यहां पड़ेगा, और इसी को जंगल तराई कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जंगल तराई, राजमहल और जंगल महल में इस क्षेत्र को हम लोग जंगल महल के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। तो ये जो चुआर विद्रोह है इसी क्षेत्र में हुआ है। तो यहां के जो लोग रहते थे, भूमिज लोग, घटवाल लोग, ठीक है। तो ये भूमिज लोग जो थे, देखिए, जब अंग्रेज प्रवेश किए यहां इस क्षेत्र में, जब प्रवेश किए जंगल महल क्षेत्र में, जब प्रवेश किए, तब भूमिज लोगों को चुआर कहते थे। अंग्रेज जो है भूमिज लोगों को चुआर कहते थे, क्योंकि छोटे जाति के लोग संबोधित करते थे, चुआर कहते थे, क्योंकि दूसरों के जगह ये लोग काम करते थे, ठीक है। तो ये लोग जो थे, ये लोग को चुआर कहा जाता था। और ये लोग अपना भरण पोषण कैसे करते थे देख लेते हैं। ये लोग जो है जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करके, और जंगल से जितने भी उत्पादन होते हैं ये सब उत्पादन करके अपना भरण पोषण करते थे। इसके बाद देख लेते हैं, ये लोग जो है, जो जमींदार होते हैं, उस टाइम पे जो जमींदार होते थे, उनके पास ये लोग पाइक का काम करते थे। अब देखिए, पाइक क्या होता है? बोलिएगा सर, पाइक क्या होता है? पाइक यानी सैनिक, एक तरह से बोलेंगे हम लोग सैनिक। एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे, और सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इसके बदले जमींदार लोग सैनिकों को एक जमीन देते थे, ताकि, और वो जमीन जो है कर मुक्त जमीन होता था, ठीक है। ये जमीन जो है कर मुक्त जमीन होता था, ताकि सैनिक जो है अपना जमीन में खेती करके अपना भरण पोषण कर सके और अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, ठीक है। सैनिक के बदले, यानी पाइक के बदले ये जमीन दिया जाता था। तो देखिए, जब यहां अंग्रेज प्रवेश करते हैं, तब ये चुआर लोगों का और सैनिक लोगों का बहुत परेशानी से झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चुआर लोगों का ये लोग बहुत ही कष्ट देते थे और अपना शोषण करते थे ये लोगों पर। अंग्रेज जो है आने के बाद इन सैनिकों को हटा दिया, ठीक है। जैसे ही अंग्रेज यहां आए, यहां प्रवेश करते हैं, तब ये पाइक के रूप में इन लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वहां हटाकर और दूसरे जगह के लोगों को यहां बसाने लगे,
जिसको दीकू कहते थे। ठीक है, ये लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग उनको दीकू कहते थे, दीकू के नाम से जानते थे। तो जब दीकुओं को अंग्रेज यहां बसाने लगे और सैनिक के रूप में इन लोगों को, स्थानीय लोगों को हटा के और दीकू को बसाने लगे यहां, और यहां का जो जितने भी कार्य थे इनको सौंपने लगे, तब ये जो स्थानीय लोग थे, भूमिज लोग, गढ़वाल लोग, ये सब बहुत परेशान हो गए और यह विद्रोह का स्टार्ट किए ये सब। ठीक है, विद्रोह स्टार्ट करने लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा, हम ये सब नहीं सहेंगे। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से और जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, चुआर विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक चला, लगभग 30 वर्ष ये चला। यह झारखंड में होने वाला दूसरा विद्रोह था, झारखंड में होने वाला दूसरा विद्रोह था। ठीक है, अंग्रेज जंगल महल के भूमिज को चुआर नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इसके विद्रोह का नाम चुआर पड़ा। ठीक है, चुआर विद्रोह पड़ा। हम पहले भी बता चुके, अंग्रेज जो है जैसे ही जंगल महल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो भूमिजों को चुआर यानी नीची जाति के लोग कहते थे, और इसी कारण से इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। इस विद्रोह का नाम क्या पड़ा? चुआर विद्रोह पड़ा। ठीक, देखिए, इन्हें अंग्रेज के द्वारा चुआर कहा जाता था, इसलिए इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचायत राज्य में ज्यादा हुआ। आगे देखते हैं। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों का शिकार, जंगलों में खेती, वन उत्पादन में व्यापार, अपना भरण पोषण करते थे। ये सबसे अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही यानी पाइक का कार्यरत थे, पाइक पर कार्यरत थे। दरअसल ये परंपरागत रूप से पाइका का कार्य करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण ये सेवा के बदले, ये जो पाइक का काम करते थे, इस सेवा के बदले भूमि दिया जाता था, जो कि कर मुक्त भूमि होता था। मैं बताया ना, कर मुक्त भूमि, यानी इस जमीन पर, उस जमीन पर कर नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगल महल, जिसमें मिदनापुर, झालदा, ढालभूम, घाटशिला, रामगढ़, मानभूम क्षेत्र में रहने वाले भूमि जनजाति जो स्थानीय राजा जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सैनिक के रूप में कार्यरत थे, जिसे जमींदारी घटवारी, ये याद रखेंगे, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था कहा जाता था। पूछेगा आपका क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछेगा कि जब चुआर विद्रोह होने से पहले जो पाइक थे वो किस पर कार्यरत थे? तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था पर कार्यरत थे। ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन जब अंग्रेज ने यहां हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, तब इन्हें परंपरागत सेवा से यह कहकर मुक्त कर दिया गया कि उन्हें अप्रशिक्षित सैनिक नहीं चाहिए। उनके पास प्रशिक्षित सैनिक थे, मतलब जो जमींदार के यहाँ ये लोग काम करते थे पाइक के रूप में, ये लोग को क्या कह दिया गया कि ये लोग जो है पाइक लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, ये अप्रशिक्षित सैनिक है। अप्रशिक्षित सैनिक का कहने का मतलब है ये लोग को कुछ नहीं आता है, ना ही ये लोग को ज्यादा शक्ति से कार्य करना आता है, और ना ही ये लोग बंदूक चलाने जानते हैं, लाठी चलाने जानते हैं। ये लोग मतलब सीखा हुआ ये लोग का नहीं है। ठीक है, ये लोग अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, और यह कहकर इन्हें हटा दिया जाता है, और प्रशिक्षित सैनिक इनके पास हैं, यह कहकर दूसरे लोगों को यानी दीकुओं को बसा लिया जाता है और सैनिक के रूप में बसा लिया जाता है। ठीक है, बाहर से लोगों को जो गैर जनजाति थे वो लोगों को आके यहां बसाने लगते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, जंगल महल क्षेत्र में, और इनको अंग्रेजी जमींदारी पुलिस व्यवस्था के आधार पर इन्हें रख लिया जाता है। ये भी याद रखेंगे कि कौन से व्यवस्था पर दीकुओं को रखा जा रहा था, तो अंग्रेजी जमींदारी पुलिस व्यवस्था पर इन्हें रखा जा रहा था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा, देखिए जो उनको भूमि दिया गया था, उन भूमि को ये लोग, अंग्रेज जब प्रवेश किए यहां, तो अंग्रेज क्या करने लगे, इन भूमि को ये लोग सैनिक से तो हटा दिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको सैनिक से हटा दिया गया। तो जब सैनिक से हटा दिया गया तो जमीन भी इनका छीन लिया गया। छीन कैसे लिया गया कि पहले इन जमीनों पर कर लगा दिया गया। पहले तो कर मुक्त था,
कर नहीं लिया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया कि कर लगा दिया गया। तो कर लगा दिया गया, तब ये जो पाइक लोग थे, यहाँ के भूमिज लोग थे, वो कर चुकाने में असमर्थ रहे। जब कर असमर्थ रहे तो इनका भूमि को क्या कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। ठीक है, नीलाम कर दिया गया और इन जमीनों को दूसरे जमींदारों को दे दिया गया। ठीक है, कर के आधार पर। देखिए यहां लिखा हुआ है, अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों की बिक्री करने, जमींदारों को लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने और बाहरी लोगों को इनके इलाके पर बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दे पर विरुद्ध यह विद्रोह स्टार्ट किया गया। ठीक है, इनका देखिए ये सब कारण था, यह विद्रोह चुआर विद्रोह होने का कारण कि जो दूसरे जगह के लोग थे, गैर स्थानीय लोग थे, गैर जनजाति लोग थे, वो सब को अंग्रेज यहां बसाने लगे थे और इनके स्थान पर बाहरी लोगों को दिया जाने लगा था। ठीक है, और ये सब जो कर मुक्त जमीन थे, इनका बहुत ज्यादा कर लिया जाने लगा और इनके जमीन को नीलाम कर दिया जाने लगा। तभी ये लोगों ने देखिए, जब इनके जमीन को छीन लिया गया तो इनका जमींदारों को भी तो नुकसान होने लगा। ठीक है, तो इनके आधार पर कुछ जमींदार, कुछ जागीरदार, ये सब भी इनके साथ आ गए। ठीक है, जो चुआर लोग थे वो सबके साथ आ गए, भूमिज लोग थे, ये सब साथ में आ गए और इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। देखिए, साथ ही उनके कर मुक्त भूमि पर भी कर लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। कर न चुका पाने की स्थिति में जमीन भी नीलाम किया जाने लगा। आगे देखिए, इसी अन्याय के खिलाफ चुआर लोग उठ खड़े हुए, जिनमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह आदि हुए। ये सब याद रखेंगे। घटवाल पाइक जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, यह विद्रोह जो है कब व्यापक रूप धारण किया? जब घटवाल, पाइक, जमींदार सभी एक साथ जुट गए और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। ठीक है, भूमिज लोग भी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। तब ये व्यापक रूप धारण कर लिया और अंग्रेज इस पर बंदी नहीं बना सके और अंग्रेज जो है धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ठीक है, देखिए आगे इसके बारे में बात करेंगे। जो रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, जगन्नाथ पातर, ये सब जो थे, ये सब शुरू में स्टार्टिंग में नेतृत्वकर्ता किए 1769 से 1770 के आसपास, और जो दुर्जन सिंह थे ये 1798 से 99 के आसपास में ये नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, और ये मंगल सिंह जो थे ये 1780 के आसपास थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी विद्रोह के दौरान प्रमुख नेता जो थे वो रघुनाथ महतो ने नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यानी इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? प्रमुख नारा जो था ये अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये था प्रमुख नारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख लीजिए कि चुआर पूछ लेगा आप लोगों से कि चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक, आगे देखते हैं। इस विद्रोह में देखिए, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सब जो थे ये 1769 से 1771 तक थे। ठीक है, और ये शुरू में, जैसे ये सब जो है शुरू में, थोड़ा सा हम लोग कहानी देख लेते हैं इसका। शुरू में जब ये श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर थे, इसका कहानी थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारा झारखंड है, ये हमारा झारखंड है। ठीक है, झारखंड है, ये क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ। तो ये क्षेत्र में जब सबसे पहला अंग्रेज थे वो कैप्टन नन थे। ये 3 बटालियन के साथ आए। ठीक है, 3 बटालियन के साथ आए और ये कुछ कब्जा कर, लेकिन ये भी नाकाम रहे। इसके बाद कैप्टन फोर्ब्स को या फोर्बस को 2 बटालियन के साथ भेजा गया। ठीक है, और इस समय कौन थे नेतृत्वकर्ता? श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इस टाइम
इसके बाद जब ये लोग को आते देखे, यहाँ आते हुए सुने कि रघुनाथ महतो, श्याम गंजम ये सब सुने, तब ये सब जंगल में छुप गए, जाकर जंगल में जाकर छुप जाते हैं। तो देखिए, तो नन को क्या लगता है कि यहाँ हम लोग हक जमा लिए हैं अपना, ठीक है, इस क्षेत्र में हक जमा लिए हैं, और फोरबस को भी लगता है हक जमा लिए हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि जो नन है वो नन आगे अंबिकापुर की तरफ आगे जाते हैं, जंगल में, अंबिकापुर के जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब जो रघुनाथ महतो रहते हैं, ये जो है इन पर हमला कर देते हैं, और किसी तरह नन जो है अपना जान बचाकर भागते हैं। और इनका जो सैनिक रहता है, 3 बटालियन का सैनिक, इसको पूरा हमला करके इनको खत्म कर दिया जाता है, और पूरा घात लगा बैठते हैं वहां पे जंगल में। इसके बाद ये जो थे फोरबस, ये चाईबासा की ओर बढ़ते हैं, पीछे चाईबासा की ओर। इसी तरह इनके साथ भी यही होता है, ठीक है। इसके बाद ये लोग जो है धीरे धीरे समझ जाते हैं कि यह विद्रोह बहुत व्यापक रूप धारण कर रहा है। इसके बाद देखिए, मंगल सिंह जो है 1782 से 84 के आसपास थे। लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, ये 1798 से 1799 तक थे। ये महत्वपूर्ण भूमिका ये सब अदा किए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, जब ये सब थोड़ा देखते हैं कि ये सबसे नहीं हो पा रहा है, तब एक अंग्रेज और भेजा जाता है, जिनका नाम रहता है कैप्टन गुडियार, ठीक है, कैप्टन गुडियार। ये जो गुडियार हैं, ये सबको खोजने लगते हैं। ये तो ज्यादा ध्यान ये सबको मारने में ध्यान देते हैं। श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पात्र, ये सब पे ध्यान देते हैं, ये सबको ढूंढने और ये सबको मारने के लिए, ये सबको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे। देखिए, याद रखिएगा कि मानभूम और बाणभूम क्षेत्र का जो प्रमुख नेता कौन थे, वो दुर्जन सिंह थे, ठीक। इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसको याद रखेंगे। देखिए, मैं आपको बताया ले गुडियार, इसमें आया था लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोरबस, मेजर क्रॉफ्ट इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था, लेकिन इनको नाकामी ही मिली। इस लंबे समय तक चल रहे विद्रोह को दबाने के लिए समय समय पर अंग्रेज द्वारा अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोरबस, मेजर क्रॉफ्ट आदि की नियुक्ति की गई, परंतु इनमें किसी प्रकार के अंग्रेजी अधिकारी को वांछित सफलता नहीं मिली। पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सफलता मिली, लेकिन इन लोगों को पूरी तरह सफलता नहीं मिली। और धीरे धीरे ये जो चुआर विद्रोह है, ये पूरा व्यापक रूप धारण कर लिया, ठीक है, व्यापक रूप धारण कर लिया, और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ गया। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक अशांत क्षेत्र में, देखिए, लगभग अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज आते ही आज ठीक हो जाएगा, आज इस पर हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन नहीं, आगे चलते चलते ये लगभग 30 साल तक जब ये लोग पीछे नहीं हटे, यहाँ के लोग, तो आगे क्या हटेंगे। तो इस तरह सोचते सोचते ये लोग अंग्रेज जो है पीछे हटना अपना सोच लिए कि अब हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, इन लोगों का बात मान लिया जाना चाहिए, ठीक है, चुआर विद्रोह को शांत किया जाना चाहिए। तो लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया, ठीक है। देखिए, 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था जो पहले लगाया गया था, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था जो पहले था, ठीक है, अंग्रेज आने से पहले, उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया, बाहरी लोगों को नियुक्त कर दिया गया था। तो अब जो है स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया। साथ ही पाइकों की जब्त जमीन है ना, वापसी और जमींदारों की भूमि अवैध नीलामी पर रोक लगा दिया गया। आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1805 में पुनः जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई और उसके भूमि वापस लौटा दी गई। तब जाकर इस विद्रोह शांत हुआ, ठीक। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था कर दी गई। देखिए, 1805 यानी 13 दिसंबर 1805 में इस जंगल महल क्षेत्र को एक जिला घोषित कर दिया गया, जंगल महल जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहां चुआर विद्रोह शांत हो जाता है, चुआर विद्रोह शांत हो जाता है।
यही था हमारा चुआर विद्रोह। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये पंचेत में दुर्जन सिंह थे और मानभूम और बाणभूम क्षेत्र में हमारा श्यामगंजम, जगन्नाथ पातर, ये सब थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लिए 13 दिसंबर 1805 को इस जंगल महल क्षेत्र को क्या कर दिया गया, जिला घोषित कर दिया गया। और इसके बाद ये सब हम लोग देख लिए। चुआर विद्रोह जो है, देखिए 1769 से 1805 तक 30 वर्ष लगभग चला था। तो हमारा यही चुआर विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग डाल विद्रोह किए थे, अब चुआर विद्रोह किए। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे, अगला क्लास में चेरो विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।